सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड विद फलक। आज की वीडियो में हम सी लैंग्वेज के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पॉइंटर्स को डिटेल में समझेंगे। पॉइंटर्स जो होता है वो बिगनर्स को स्टार्टिंग में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, बट अगर आप बेसिक प्रॉपरली समझ लेते हैं तो पॉइंटर्स बहुत ईजी हो जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट कोडिंग। तो सबसे पहले मैं अपने VS कोड में आके फाइल्स वगैरह बना लूँगी और अपना वो लिख लूँगी। तब तक मैं आपको समझाती हूँ कि पॉइंटर जो है वो होता क्या है। सो पॉइंटर जो होता है ना, वो एक स्पेशल वेरिएबल होता है जो मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है। सो ठीक है, वो मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है। इसमें बहुत सारे टाइप्स के ऑपरेटर्स वगैरह यूज़ होते हैं, तो उसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। लाइक इसमें एक एड्रेस ऑपरेटर यूज़ होता है, पॉइंटर डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज़ होता है। बहुत दो टाइप के ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं इसमें, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं नॉर्मल जो कोड लिखती हूँ वो कोड लिख लूँगी, अपना बेसिक स्ट्रक्चर। और बेसिक स्ट्रक्चर लिखने के बाद मैं बेसिक स्ट्रक्चर में अपना लिख लूँगी यहाँ पे। और इसके बाद अब मैं आपको समझाती हूँ कि पॉइंटर्स होता क्या है। सो पॉइंटर्स जो होता है ना, वो जैसे वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल हमने स्टोर कराया, सो उसका जो एड्रेस जो होता है ना, वो भी वो स्टोर कर लेता है। पॉइंटर वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर लेता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि इसका डिक्लेरेशन कैसे होता है, मतलब पॉइंटर का डिक्लेरेशन। सो बेसिकली पॉइंटर का डिक्लेरेशन होता है, पहले हम डेटा टाइप लिखते हैं और ये हमारा एस्ट्रिक वाला ऑपरेटर लगाते हैं और फिर पॉइंटर का नाम लगा के सेमीकोलन लगा के बंद कर देते हैं। इसका एग्जांपल भी मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, ये मैंने लिख दिया है। अब इसके बाद हम एक एग्जांपल लेके दिखाते हैं कि हम किस तरह से असाइन करते हैं एड्रेस टू पॉइंटर। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ इंट ए करके 10, और ये जो मैंने इंट ptr बनाया है, इसमें मैं इस वेरिएबल का एड्रेस, ये जो %% होता है ना, ये एड्रेस के लिए यूज़ होता है। ऐसे करके फिर मैं इसको प्रिंट कराऊंगी %p ptr। तो यहाँ पे जो ptr वेरिएबल है वो ए का एड्रेस स्टोर कर रहा है ना। सो अब मैं इसको रन करके दिखा देती हूँ। तो हमारा जो है ना, ए का एड्रेस प्रिंट होगा यहाँ पे जब हम इसको रन करेंगे तब। सो मैं रन करके आपको दिखा देती हूँ। ये जो %a होता है ना, यहाँ पे ये एड्रेस स्टोर कर रहा है, मतलब हमारा ptr में जो ए का एड्रेस है वो स्टोर हो रहा है। ए की वैल्यू नहीं स्टोर हो रही है, हमारा ए का एड्रेस स्टोर हो रहा है। तो अब हम जब प्रिंट कराएंगे ना, तो हमारी वैल्यू नहीं प्रिंट होगी, हमारा एड्रेस प्रिंट होगा यहाँ पे। मैं प्रिंट करके दिखा देती हूँ रन करा के प्रोग्राम को। ये देखिए, ये हमारा एड्रेस जो है ना वो प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमने ptr लिखा है और ptr में हमारा ए का एड्रेस स्टोर हो रहा है। मैं फिर से पूरा टर्मिनल हटा के फिर से आपको एक बार रन करके दिखाती हूँ ताकि ये क्लियर दिखे आपको। ये देखिए, ये एड्रेस इसका स्टोर हो रहा है। अगर हम यहाँ पे %d लिख देंगे तो तो भी यहाँ पे इसका एड्रेस ही स्टोर होगा। अब ये एक इंटीजर फॉर्मेट में स्टोर हो रहा है, तो इसलिए %d कर दिया हमने, तो ये इंटीजर फॉर्मेट में यूज़ हो रहा है। और अगर हम यहाँ पे ये ptr हटा के, अगर हम यहाँ से देखिए यहाँ पे स्टार लगा देते हैं, एस्ट्रिक, तो ये हमारी वैल्यू प्रिंट करेगा। %d लगा के और एस्ट्रिक लगा देंगे तो हमारा जो है ना वो वैल्यू ही प्रिंट करेगा। अब मैं इसको हटा के आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखा देती हूँ, पूरा फुल एग्ज़ाम्पल आपको दिखा देती हूँ।
सो देखो यहाँ PTR जो होता है ना वो एक्चुअल वैल्यू एक्सेस करता है। जो स्टार PTR होता है वो एक्चुअल वैल्यू स्टोर करता है जो एड्रेस पर स्टोर्ड होती है। इसमें मेनली मैं बता दूं कि इन दोनों में सिंबल में डिफरेंस क्या होता है। जो हमारा एन परसेंट होता है ना वो एड्रेस ऑफ वेरिएबल होता है, और जो एस्ट्रिक होता है वो वैल्यू एट एड्रेस होता है। और सिंपल एग्जांपल में हम ये कह सकते हैं कि अगर वेरिएबल एक हाउस है तो पॉइंटर उस हाउस का एड्रेस है। इस तरह से ये फुल एग्जांपल मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने नॉर्मली एक वेरिएबल बनाया है, उस वेरिएबल में हमने एड्रेस स्टोर करा दिया है स्टार PTR में। अब मैं अलग अलग तरीके की सब कुछ मतलब आपको प्रिंट करा के दिखाऊंगी। एड्रेस प्रिंट कराऊंगी और पहले वैल्यू, फिर एड्रेस का मतलब एड्रेस ऑफ नम, नम का एड्रेस, फिर पॉइंटर जहाँ हमने स्टोर करा है वो, वैल्यू यूजिंग पॉइंटर, वो भी सब मैं प्रिंट करा के दिखाऊंगी। जब तक मैं कोड लिख रही हूँ इसका, उसी का सब मतलब उसी सब सारा चीज़ आपको दिखाने के लिए। बहुत ही इजी टॉपिक है ये। एक तरह से बस इतना आपको याद रखना है कि पॉइंटर जो होता है ना वो वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। तो हमारा जो पॉइंटर है ना वो हमारे घर का एड्रेस है। वेरिएबल जो है, मान लीजिए हमारा घर है, हमारा हाउस जो है वो हमारा वेरिएबल है, तो उसका एड्रेस जो होगा ना वो पॉइंटर होगा। लाइक हमने कोई पानी की बोतल रखी, पानी की बोतल है वो हमारी वेरिएबल है। अगर हमने उस पानी की बोतल को फ्रिज में रख दिया तो वो जो फ्रिज होगा ना वो उसका एड्रेस होगा, तो वो PTR हो जाएगा हमारा। इस तरह से समझिएगा। अब ये देखिए मैंने सारा लिख लिया है। अब मैं एक एक सब रन करा के दिखा दूँगी आपको, एक ही में सब समझ में आ जाएगा। दे जस्ट अ सेकेंड, कोई एरर आई। ओ यहाँ पे मैंने P भी लिखा है और %D भी लिख दिया है। मैं इसको हटा देती हूँ। मैं इसको रन करके दिखाती हूँ आपको। तो देखिए जो पहली वाली है वैल्यू ऑफ नम, जो हमारा नम है उसकी वैल्यू है 50, तो वो प्रिंट हो गया यहाँ पे। फिर हमारा एड्रेस जो होगा नम का वो प्रिंट हो रहा है यहाँ पे 0061F1 कर करके। फिर पॉइंटर जो हमने स्टोर किया है उसका देखिए एड्रेस स्टोर हो रहा है। फिर जो हमने वैल्यू ली है पॉइंटर के लिए वो यहाँ पे 50 है, तो वो 50 देखिए यहाँ पे प्रिंट हो रही है। आपको आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। सो हमने आज पॉइंटर पढ़ा, एड्रेस ऑपरेटर पढ़ा और डी रेफरेंस ऑपरेटर पढ़ा और पॉइंटर का डिक्लेरेशन भी देखा। सो अगर आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप डाउट कमेंट जरूर करें। इस वीडियो कॉल बाय फ्रेंड्स डिटेल में समझेंगे। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो।